तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। चीन के साथ सीमा विवाद पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा सिर्फ पीएम को लगता है चीन ने भारत की जमीन नहीं ली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि लद्दाख के लोगों ने उनको बताया कि भारत के कई पेट्रोलिंग पॉइंट चीन के कब्जे में हैं। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर राहुल ने कहा, अगर हालात अच्छे तो श्रीनगर की यात्रा क्यों नहीं करते गृह मंत्री अमित शाह। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से चीन और भारत के मसले पर प्रधानमंत्री पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि सिर्फ पीएम को ही नहीं लगता कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा नहीं किया। लद्दाख के कई लोगों ने उन्हें बताया कि ऐसे कई पेट्रोलिंग पॉइंट हैं जिन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। ये दावा राहुल गांधी की ओर से किया गया है और कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात इतने ही सुरक्षित हैं तो फिर अमित शाह लाल चौक पर यात्रा क्यों नहीं करते। The country was under the impression that the Chinese have not taken any land from India. Delegation from Ladakh clearly said that many of these patrolling points that used to be in Indian territory are now firmly in Chinese hands. जरूर ऑपोजिशन में डिफरेंसेस हैं, जरूर ऑपोजिशन में बातचीत होती है, बट ऑपोजिशन एक साथ लड़ेगी, एक साथ खड़ी होगी। इफ सिचुएशन इज सो गुड then why doesn't Mr. Amit Shah walk from Jammu Kashmir, from Jammu to Kashmir? और भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में राहुल गांधी की रैली के साथ खत्म होगी। श्रीनगर की रैली के साथ कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। इस रैली में विपक्ष के भी कई नेता शामिल होंगे, उन्हें बुलाया गया है। सुबह 11:30 बजे का वक्त होगा, कांग्रेस की ये रैली शुरू हो जाएगी। 11:30 बजे शेर कश्मीर में ये रैली शुरू होगी। जैनेंद्र जुड़ेंगे इस खबर को विस्तार देने के लिए। जैनेंद्र, कौन कौन सी पार्टियां शामिल होने वाली है, क्या लक्ष्य रहने वाला है इसका? विवेक, लक्ष्य सीधा है, मोदी सरकार पर हमला बोलेगी कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं। जिन नेताओं को शामिल होना है उनमें बड़े नाम नहीं हैं विवेक। डी राजा सीपीआई से, इसके अलावा तिरुचि सिवा डीएमके से और जेएमएम के नेता शामिल होंगे और इसके अलावा स्थानीय जो पार्टियां हैं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके नेता शामिल होंगे। आधा दर्जन से ज्यादा पार्टियों के नेता जो हैं वो शामिल नहीं होने जा रहे। जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस के, जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना, इनके भी प्रतिनिधि नहीं रहेंगे। निश्चित तौर पर यह कांग्रेस के लिए एक तरीके से झटके की बात है, क्योंकि 24 से ज्यादा पार्टियों को कांग्रेस ने न्योता भेजा था, लेकिन शामिल जो है वो 10 से कम पार्टियां ही हो रही हैं और उसमें भी बड़े चेहरे नहीं हो रहे। हालांकि कांग्रेस के नेताओं की दलील है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलग अलग वक्त में शिवसेना के नेता संजय राउत, उद्धव ठाकरे यात्रा में शामिल हो चुके हैं। तो इसके अलावा सुप्रिया सुले जो एनसीपी नेता है वो शामिल हो चुकी हैं। तो कांग्रेस का यह कहना है कि यात्रा के अलग अलग हिस्से में अलग अलग सहयोगी दल के नेता चल चुके हैं, तो वो अगर नहीं भी पहुंच रहे तो कोई इसका कोई कड़ा संदेश नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस की कोशिश थी कि श्रीनगर में यात्रा के समापन के मौके पर एक बड़ा विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन की कोशिश हो, उसमें कहीं ना कहीं नाकामी हाथ लगी है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी अपनी 150 दिन की यात्रा जो संपन्न हुई है, लगभग 4000 किलोमीटर की पदयात्रा, उसके समापन के मौके पर उन्होंने लगातार इस यात्रा के दौरान मोदी सरकार पर हमले बोले हैं। आज वो नया क्या बोलते हैं इस पर नजर रहेगी। जी विवेक, बहुत शुक्रिया जैनेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जब आज रैली होगी तो अपडेट आपसे लेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।